आपका इस धरती पे जन्म हुआ, आपको एक माहौल दे दिया गया, आपको एक परिवार दे दिया गया, आपको एक नाम दे दिया गया, आपको एक चेहरा दे दिया गया, आपको एक रिलीजन दे दिया गया, आपको एक देश दे दिया गया। इस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन ये वीडियो इस समय आप देख रहे हैं तो आप सक्षम हैं अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर, अपने नसीब को बदलने का। मेरी बात जरा गौर से समझिएगा। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फिजिकल बॉडी को, तो इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 20% आप अपनी जिंदगी, अपनी डेस्टिनी, अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने माइंड को, तो इसका मतलब यह हुआ कि 50 से 60% आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी को कंट्रोल और चैनलाइज कर सकते हैं, तो आप पूरे 100% अपनी तकदीर, अपने नसीब को बदल सकते हैं। हर क्षण इस समय भी हम अपने नसीब, अपनी तकदीर को बदल रहे हैं। इस वीडियो पे आपने खुद क्लिक किया है, इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, ये आपका डिसीजन था। इस समय आप अपनी तकदीर बदल रहे हैं। लेकिन जब आप शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि अनअवेयर और अवेयर दोनों तरीकों से आप अपने नसीब, अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। और ये वीडियो आपको समझाएगा कि क्या छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे कि आप अपने नसीब को नहीं बदल पा रहे हैं और आप अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, आप मैनिफेस्टेशन की पावर को समझते हैं, आप उसको करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सफलता नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं इस जिंदगी से प्राप्त करना। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि मुझसे क्या गलतियां हुई थी और मैंने इस पे कैसे ओवरकम किया, क्या क्या चेंजेस किए जो आप करेंगे आज से, क्योंकि आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके। मुझे पता है अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो यही बताता है, यही जताता है कि आप अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। आप उस रास्ते पे तो चल चुके हैं, बस जो कठिनाइयां आ रही हैं उसको चलिए हम हटाते हैं जड़ से। जब मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था सितंबर 2019 में, तब मेरा जो माइंडसेट था बड़ा ही डरा हुआ था, वो बहुत ही स्केर्ड था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास एक नॉलेज है, एक अंदर की आवाज है जो मैं चाहता हूं इस दुनिया को बताना। और 4 साल तक मैंने संघर्ष किया, निस्वार्थ मैंने वीडियोस डाले, लेकिन मुझे कोई उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। रिजल्ट मुझे अभी 1 साल पहले मिलना शुरू हुआ जब मैं फुल टाइम यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर हुआ हूं। तो इस 4 साल की लर्निंग मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि 10 मिनट की वीडियो में समझाऊं, लेकिन अगर आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के इनरोल मेंबर हैं तो आपको हर चीज पहले से पता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जिसमें हर चीज बताई गई है कि हम इतने संघर्ष क्यों कर रहे हैं और अब मैं अपने आप को कैसे नया बनाऊं, एक नया इंसान बनाऊं जो मुझे सक्सेसफुल बनाएगा। कितने लोगों ने ले लिया है और अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं। अगर आप रियली सीरियस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखिए, इनरोल करिए। आई कैन गारंटी यू आप अपनी जिंदगी पलट देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का एक 3 सिंपल सा स्टेप है। थिंक, फील, एक्ट। जिस तरह मैं सोचता हूं, जिस तरह से मैं फील करता हूं और जब मैं एक्ट करता हूं। हो सकता है इस समय कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस में बोला है कि आपको एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा जब आप थिंक और फील करोगे इन अ राइट डायरेक्शन, बिल्कुल चैनलाइज वे में। लेकिन आप एक चीज नहीं समझ पा रहे हो, ज्यादातर लोग सिर्फ एक्ट करते हैं, सिर्फ एक्ट करते हैं। आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं इस समय कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें आपका कितना मन लगता है, कितना आप पॉजिटिव हो उसको लेके। 99% लोग कहेंगे कि ये सिर्फ मेरी मजबूरी है, राइट? तो आपकी जो थिंकिंग है और जो आपकी फीलिंग है वो तो पूरी नेगेटिव है। तो जब आप एक्ट कर रहे हो तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? आप कहां से उम्मीद कर रहे हो कि कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई कहीं से कुछ हो जाएगा जो मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा? वो ऐसा नहीं होगा। हम इस धरती पे एक लॉ से जुड़े हुए हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि अगर मैं बिल्डिंग से कूदूंगा तो मैं नीचे ही गिरूंगा, मैं हवा में नहीं लटकूंगा, उसी तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये मैनिफेस्टेशन है जो वर्क करता है। मेरी एनर्जीज ही मुझे ट्रांसफॉर्म कर रही हैं और मैं अपने नसीब को हर सेकंड बदल सकता हूं। इतनी क्षमता है मेरे अंदर। आप भूल चुके हैं या अनफॉर्चुनेटली आपको बताया ही नहीं गया है कि हम कितने पावरफुल हैं।
लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं, या आपको मैं समझा रहा हूं, या आपको मैं एक नया इंसान बना रहा हूं कि आपके अंदर उतनी ही शक्ति है जो एक अरबपति आदमी के पास है। चाहे आपके पास इस समय 10 रुपए क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर उतनी क्षमता है कि आप उस स्ट्रगल को तोड़ के उस सक्सेस की सीढ़ी पे आप चढ़ना शुरू कर सकते हैं और वहां से आप उस ट्रॉफी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब मैं वीडियोस बनाता था, मैं सिर्फ एक्ट करता था। उसके अंदर मेरी जो थॉट प्रोसेस है, जो फीलिंग है, वो पूरी नेगेटिव आती थी, क्योंकि बोला ये जाता था कि मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत तो गधा भी करता है। मेहनत अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा रिक्शे वाले करते हैं। क्या वो अच्छा कमाते हैं? नहीं। क्या वो अच्छी जिंदगी जीते हैं? नहीं। वो रोड पे सोते हैं। उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। पहले मुझे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। यहां एक जंग चल रही है, मुझे पहले इस पे विजय प्राप्त करना है। जब मैं इस पे विजय प्राप्त करूंगा तो मेरे अंदर एक फीलिंग आएगी। उस फीलिंग को लेके मुझे एक्ट करना है। कैसे? कि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूं। इट्स लाइक अगर मेरा एक विजन है कि मुझे एक बहुत बड़ी $multi-million कंपनी शुरू करनी है, तो पहले स्टेप में ही अगर मैं डाउट करूंगा कि कैसे होगा, कब होगा, होगा भी नहीं, तो बिलीव मी वो कभी नहीं होगा। लेकिन जब मैं एक्ट करूंगा कि हाँ मैंने बना दी है वो कंपनी और अब मैं मेहनत कर रहा हूं, तो वो एक्ट नहीं होगा, वो एक इंस्पायर्ड एक्शंस होंगे। एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझिएगा बात को। तब मेरा विजन होगा जो मुझसे काम करवाएगा, क्योंकि मेरी फीलिंग और मेरे थॉट प्रोसेस इतने हाई वाइब्रेशन पे होंगे, इतनी ज्यादा एनर्जी पे होंगे कि मैं एज अ विनर एक्ट कर रहा हूं। मेरे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या चीज रियल है और क्या चीज फेक है। अगर मैंने अपनी थॉट प्रोसेस और अपनी फीलिंग्स को ही चेंज कर लिया है और तब मैं एक्ट कर रहा हूं, एक्ट एज इफ कि मैं ऑलरेडी वो विजेता बन चुका हूं, वो मैं विजय हो चुका हूं, तो फिर मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं विनर हूं और मैं उस विनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्ट कर रहा हूं। ये मेरे को समझ में आया 4 साल के संघर्ष करने के बाद। और उसके बाद जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए कि आई एम अ सक्सेसफुल क्रिएटर, तो ऑटोमेटिकली व्यूज बढ़ने शुरू हो गए, एंगेजमेंट शुरू हो गई, लोग समझने लग गए, लोग मुझसे जुड़ने लग गए, और उन लोगों ने भी वो करना शुरू किया और उनकी जिंदगी भी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो गई। फिर आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में मैंने अंदर घुस के अपने 4 साल के संघर्ष को समझाया है कि कैसे क्या क्या गलतियां हो रही थी, जो आप मैं नहीं चाहता कि आप 4 साल लगाएं, मैं चाहता हूं आप 4 दिन में उसको ठीक करें, सो दैट आपके 4 साल ना खराब हो और लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। अगर आप अभी तक हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने आप से कमिटमेंट करिए कि आज से, अभी से, इस क्षण मैं अपने तकदीर को बदल रहा हूं। कैसे? एक नया इंसान बनके अपने आप को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं कि मैं वही सोचूंगा जो मैं सोचना चाहता हूं, मैं वही फील करूंगा जो मैं फील करना चाहता हूं, और तब मैं एक्ट करूंगा। मुझे बाहर की दुनिया नहीं समझाएगी कि तुम क्या हो, कि तुम्हारी क्षमता बस इतनी है। नहीं, वो कोई नहीं होता मुझको बताने वाला। मेरी क्षमता मैं ही डिफाइन करूंगा और हर दिन मैं अपनी क्षमता बढ़ा रहा हूं। मैं हर दिन अपने आप को बदल रहा हूं और मैं उस चीज को हासिल करके रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि डेस्टिनी, तकदीर मेरे हाथ में ही है। सिर्फ एक इंसान आपको रोक रहा है और वो इंसान आप खुद हैं। और जब आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको इस समय करना क्या है। मैं समझ सकता हूं कि काफी लोग इस समय ऐसे दलदल में फंसे होंगे जहां पे वो ऐसी नौकरी या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है करना। आप समझिए बात को। आपको खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, खुद के साथ बैठना है, खुद को समय देना है, खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है। जब आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, चीजों को समझोगे, तो अंदर की आवाज आपको बताएगी कि आपको करना क्या है। मैं ये नहीं कहना कि सब कुछ छोड़ दो, अगर हिम्मत है तो छोड़ दो, क्योंकि इतनी शक्तिशाली तो तुम हो कि अगर तुमने ठान लिया कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा तो तुम बन जाओगे। लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इतना अंदर से इतना पावरफुल समझते हैं अपने आप को, और वो सब कुछ छोड़ के त्याग देते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं, और फिर वो वही चेंज करते हैं। लोग कहते हैं पागल हो तुम, पर उनको ये नहीं पता कि वो पागल ही है जो सोचते हैं कि मैं इस दुनिया को बदल दूंगा, इस जिंदगी को बदल दूंगा, और वो एक्चुअल में बदल देते हैं। आप कितने बड़े बड़े लोग उठा के देख लीजिए, सबने कुछ ना कुछ बड़ा ही उखाड़ा है। उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। लोगों को लगती है संघर्ष से भरी, उनके लिए वो एक लेजर टाइम था, क्योंकि वो वही थिंक कर रहे थे, वही एक्ट कर रहे थे, और फिर वो वैसे ही फीलिंग के साथ सारा उन्होंने कार्य किया जिसने उनको पूरे ब्रह्मांड ने मदद की उस कार्य को हासिल करने के लिए।
अपनी जिंदगी आज से अभी से बदलना शुरू करो। हम अनकॉन्शियस अनअवेयर होके जी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जिस दिन आपने अपने आप को ढूंढ लिया, अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया, अपने आप को जान लिया, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, बिलीव मी। क्योंकि हो सकता है इस समय आप किसी और रास्ते पे जा रहे हो, किसी और के सपने पूरे कर रहे हो। वो आपका सपना नहीं है नौकरी करना, एक छोटे से क्यूबिकल में बैठ के दिन भर कंप्यूटर पे कोडिंग करना। वो किसी और का सपना था उस कंपनी को खोलने का। आप तो बस उसका एक पार्ट हो। उसके आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो, रीड करो, साथ में बैठो, जिंदगी को समझो और फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। संघर्ष लोगों को लगेगा, आपको नहीं, क्योंकि आप ऐसा कार्य कर रहे होगे जिसमें आपको मजा आ रहा होगा। और जब आपको उस कार्य में मजा आएगा तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, आपकी फीलिंग पॉजिटिव होगी, आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेंगे। कोई नहीं कहेगा एक्शन लेने को, आप लेना चाहोगे। दैट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन। और उस इंस्पायर्ड एक्शन से आप अपनी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर लोगे और फिर लोग अचंभा हो जाएंगे कि ये क्या था और क्या हो गया। फिर आपसे पूछेंगे भाई क्या किया। तब अगर मन करे तो बता देना कि एक बड़ा भाई था, उसका वीडियो देखा था, उसकी बात समझ में आई और फिर कुछ बदलाव हुआ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।